दोस्तों अगर आपको पाइल्स, फिशर या फिस्टुला या अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिनको पेट साफ होने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ बाथरूम का एक टोटली डिफरेंट एंगल जो सिर्फ सर्जन, कोलोरेक्टल सोसाइटीज, पेल्विक फ्लोर स्पेशलिस्ट जानते हैं और जिसके बारे में किसी ने आपको प्रॉपरली बताया नहीं है। इस वीडियो में आप जानेंगे मोशन पास करने का सही टॉयलेट पोस्चर क्या है, 5 मिनट रूल को कैसे सही से फॉलो करें, जोर लगाना बंद करें और सही ब्रीदिंग टेक्निक जो यूरोपियन फंक्शनल बाउल एसोसिएशन, ब्रिटिश पेल्विक फ्लोर एंड मॉडर्न कोलोरेक्टल गाइडलाइंस रेकमेंड करती है। दोस्तों अगर आपको बाथरूम में रोज 20 से 30 मिनट लगते हैं, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और फिर भी ऐसी फीलिंग रहती है कि आपके स्टूल्स पूरी तरह से साफ नहीं हुए, तो आज का ये 8 से 10 मिनट का जो वीडियो है वो आपके बाथरूम लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकता है। दोस्तों बाथरूम में बैठ के जोर लगाने की वजह से इंडिया के अंदर करोड़ों लोगों को पाइल्स की समस्या होती है, फिशर्स होता है या कभी कभी किसी को एब्सेस या फिस्टुलास भी होते हैं। उस चीज को एड्रेस करने के लिए ये स्पेसिफिक वीडियो बनाया गया है। एक 40 इयर्स के पेशेंट मेरे पास आए थे। वो एक ऑफिस में डेस्क जॉब करते हैं, 8 से 10 घंटे का बैठने वाला काम, दिन में 2-3 कप कॉफी या चाय हो जाती है, एक्सरसाइज कम है। उन्होंने मुझे बोला डॉक्टर मैं रोज बाथरूम जाता हूँ तो मेरा कम से कम 30 से 40 मिनट हो जाते हैं। मैं फ़ोन लेके जाता हूँ, रील्स देखता हूँ, व्हाट्सएप सुबह सुबह कुछ देख लेता हूँ और फिर भी इमोशंस पूरी तरह से नहीं होता और दिन भर एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती रहती है मुझे। और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जोर लगाने के बाद भी पूरा मोशंस या पूरा स्टूल्स नहीं निकलता। मैंने उनसे सिंपल पूछा कि आपको कब से ये तकलीफ हो रही है। उन्होंने बताया कि मुझे ये कम से कम 3 साल से तकलीफ हो रही है और इसके अलावा मैंने दूसरे डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने बताया कि मुझे पाइल्स भी हैं और कभी कभी थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो जाती है। दोस्तों जोर लगाने से पेट साफ नहीं होता, जोर लगाने से पाइल्स, फिशर, वीकनेस, प्रोलैप्स ये सब का रिस्क बढ़ता है। अब चलिए समझते हैं कि बाथरूम का असली प्रॉब्लम है क्या। तो दोस्तों पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझो, स्टूल्स सिर्फ जोर लगाने की वजह से नहीं आते बल्कि ये आपके पेट के मसल्स का, इंटेस्टाइन्स का, आपके बॉडी पोस्चर का और ब्रीदिंग का एक कॉम्बिनेशन है। साइंस में इसको बोला जाता है ऑप्टिमल टॉयलेटिंग पोस्चर। इसका मतलब सिंपल है, अपनी बॉडी को इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि स्टूल्स को नेचुरली बाहर निकलने में आसानी हो। और ये कैसे होता है? 3 पॉइंट सिंपल रूल्स हैं। अगर आप कमोड यूज कर रहे हो, आपकी जो नीज है वो आपके कमर से ऊपर होनी चाहिए, आपका जो अपर बॉडी है, टॉर्सो है, वो आगे की तरफ झुका हुआ रहना चाहिए एंड आपके जो पैर है वो या तो जमीन के ऊपर फ्लैट होने चाहिए इफ यू आर इन द स्क्वेटिंग पोजिशन या फिर एक स्टूल के ऊपर रहने चाहिए जैसे कि हम ब्रेस पोजीशन बोलते हैं। तो ये 3 पॉइंट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर टॉयलेटिंग पोस्चर के लिए। फिजिकल थेरेपी और यूरोपियन फंक्शनल बाउल गाइडलाइंस बताती है जब आपके नीज आपके कमर के ऊपर आ जाते हैं तो पेल्विस का जो एनल है वो ओपन हो जाता है एंड इसकी वजह से रेक्टम और एनल कैनाल एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है जिसकी वजह से स्टूल बाहर निकलने में बहुत आसानी हो जाती है। ये सेम कंसेप्ट इंडियन स्क्वेटिंग टॉयलेट में भी यूज होता है। तो स्क्वेटिंग पोजीशन नेचुरली बहुत अच्छा होता है। अगर आप इंडियन टॉयलेटिंग से कंफर्टेबल हो, इंडियन टॉयलेट पोस्चर से, तो वो बेस्ट पोजीशन है। अब दोस्तों आता है 5 मिनट रूल। क्या है ये 5 मिनट रूल? तो गाइडलाइंस के हिसाब से हमने देखा है कि हेल्दी स्टूल पास करने के लिए आपको 5 से 10 मिनट के अंदर के समय में हो जाना चाहिए। अगर आपको 30 से 40 मिनट बैठना पड़ रहा है और फिर भी इनकम्प्लीट फीलिंग आ रही है तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स ये हो सकता है कि आपको कड़क मोशन हो रहे हैं या फिर स्टूल्स हार्ड हो गए हैं, आपका पोस्चर कंप्लीटली गलत है या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हो, आपकी ब्रीदिंग गलत है। ये 4 चीजें मिलाकर आपको बाथरूम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम दे सकती है। दोस्तों मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं जिन्हें ये बाथरूम की या फिर टॉयलेटिंग प्रॉब्लम्स होती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। आपने भी कभी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 30 to 40 मिनट्स तक का समय लग जाता है एंड देन उनका मोशंस या उनके स्टूल्स पास होते हैं और कुछ लोगों में इसके बावजूद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो दोस्तों ये 5 मिनट रूल एग्जैक्टली क्या है? 5 मिनट रूल ये बताता है कि आपको सिर्फ 5 to 7 मिनट्स तक अटेम्प्ट करना है। सॉफ्ट रिलैक्स 3 to 5 सेकंड का बेयरिंग डाउन करना है 2 से 3 बार। अगर आपको 7-8 मिनट तक कुछ मोशंस नहीं आया, उसके बाद आपको टॉयलेट से उठकर बाहर निकलना है, आपको थोड़ा सा वार्म वाटर या फिर 1-2 ग्लास पानी पीना है, 10 to 15 मिनट्स थोड़ा सा वॉक करना है एंड फिर से एक बार ट्राई करना है। अगर आपको 8-10 मिनट के अंदर मोशंस नहीं आ रहे, स्टूल्स नहीं पास हो rहे, तो बाथरूम में 30 से 40 मिनट बैठने का कोई भी फायदा नहीं है बल्कि उसका बहुत सारा नुकसान है। अगर 8 मिनट में आपकी बॉडी में मोशन एलिमिनेट नहीं किया तो आप अगर 30 to 40 मिनट्स बैठोगे उसकी वजह से आपके पेल्विस में, एनस में प्रेशर बढ़ेगा
जिसकी वजह से आगे चल के फिशर्स हो सकते हैं, पाइल्स के जो आपके मसल वो बड़े हो सकते हैं, पेल्विक फ्लोर में वीकनेस आ सकता है, या कुछ लोगों के अंदर प्रोलैप्स भी हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए ये इतना डेंजरस है। तो दोस्तों जोर नहीं लगाना है, लेकिन बेयरिंग डाउन करना है। तो ये बेयरिंग डाउन होता क्या है? बेयरिंग डाउन का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप एक रिलैक्स स्टेट में है, आपका जो पेल्विक फ्लोर का मसल है वो रिलैक्स्ड है, ना कि टाइट है, ना कि जोर लगाया हुआ है। आप एक डीप ब्रीथ लेते हो एंड ब्रीदिंग लेने के टाइम पे भी आप अपने बेली को आगे पुश करते हो ना, आपका पेट फूल जाना चाहिए। जब आप अंदर सांस लो, रिलैक्स में फूलना चाहिए, ऐसा फील होना चाहिए कि आपके मसल सारे रिलैक्स हो रहे हैं, और जेंटली आपको प्रेशर लगाना है। इसकी वजह से होता यह है कि आप जोर नहीं लगा रहे हो, बल्कि आप अपने मसल्स को रिलैक्स कर रहे हो। एंड जोर लगाने का जो एक्चुअल काम है वो रेक्टम करता है, जो मोशन को एलिमिनेट करने में आपकी मदद करता है। दोस्तों काफी सारे मेरे पेशेंट्स में इस एक सिंपल टेक्निक की वजह से काफी ज्यादा फर्क पड़ गया है। यूरोपियन पेल्विक फ्लोर रिहैब गाइडलाइंस एंड ब्रिटिश गाइडलाइंस इस चीज को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करती है, रिलैक्स, ब्रीथ एंड जेंटल पुश। अगर आपको क्रॉनिकली पाइल्स है, फिशर है या फिस्टुला है, तो बेयर डाउन टेक्निक आपको काफी रिलीफ दे सकती है, आपके रिकवरी में भी आपको मदद कर सकती है। और दोस्तों बेयरिंग डाउन का एक और प्रैक्टिकल चीज है ब्रीदिंग टेक्निक। ब्रीदिंग टेक्निक पे एग्जैक्टली क्या करना है, आपको ब्रीदिंग प्लस रिलैक्सेशन करना है। मतलब आपको चेस्ट ज्यादा नहीं फुलानी है, बल्कि आपको अपना डायफ्राम नीचे ले लेना है। इसे बोलते हैं डायफ्राम डाउन, नॉट चेस्ट अप। सो बेसिकली दोस्तों ये एक प्रकार का है, एक टाइप का डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग है, जहाँ पे डायफ्राम आपके बेली को नीचे पुश करेगा, जिसकी वजह से जो मोशंस है या स्टूल्स है उसको बाहर निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों आपका 5 मिनट बाथरूम रूटीन कुछ ऐसा दिखना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में पोस्चर करेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, नीज आपके कमर के ऊपर और फीट फ्लैट। स्टेप 2 है 5 to 8 मिनट का विंडो रहना चाहिए, जहाँ पे आप 2 से 3 बार ही प्रेशर लगाओगे, वो भी बेयरिंग डाउन के साथ। अगर आप 10 मिनट से ज्यादा ले रहे हो तो उठ जाओ एंड बाहर आप पानी पी के आओ, थोड़ा सा वॉक करके आओ। फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप है रिलैक्सेशन। स्ट्रेन नहीं करना, आपको रिलैक्स करना है, आपके पेल्विक फ्लोर को भी रिलैक्स होने देना है। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी ब्रीदिंग टेक्निक, आपको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग यूज करनी है। इसके अलावा दोस्तों आपकी लाइफस्टाइल में आपको ये इंश्योर करना है कि आप 2 से 3 लीटर तक का पानी कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपका जो फाइबर इंटेक है, आजकल बहुत सारे ऐप्स है जिसमें आपको पता चल रहा है आपने क्या खाया और आपके फाइबर कंटेंट कितने हैं, या फिर हर एक बहुत सारे लेबल्स में भी ये पता चल जाता है कि आपको कितना फाइबर खा रहे हैं। तो टारगेट कीजिए 25 से 30 ग्राम ऑफ फाइबर, जो आपको फ्रूट से, सैलेड से, सब्जियों से, चिया सीड्स या फिर आपको सब्जी से मिल सकता है, फ्लैक्स सीड से मिल सकता है। आपका ग्रेजुअल इंक्रीज इन फाइबर एंड वाटर इनटेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है कि आपका स्टूल या मोशन कैसे होने वाला है। इस रूटीन को आप सिंपल 2 से 3 हफ्ते तक फॉलो कीजिए। अगर आपका सालों साल का क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी होगा तो इससे काफी ज्यादा मदद हो जाएगी आपको। मेरे पर्सनल पेशेंट्स के पोई में से बहुत सारे लोगों को इस सिंपल टेक्निक की वजह से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। उनका पाइल्स, फिशर, उसके अंदर काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। प्रोलैप्स के बाद भी या फिर सर्जरी के बाद भी उन्हें काफी फायदा हुआ है। दोस्तों जोर लगाने के बाद कुछ लोगों को ओडीएस भी होता है, ऑब्स्ट्रक्टेड डिफिकेशन सिंड्रोम जैसे फीलिंग्स आती है, वो भी इसमें कवर हो जाता है, या उसके अंदर भी बहुत सारी मदद मिलती है लोगों को प्रॉपर टॉयलेटिंग पोस्चर की वजह से। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके बाथरूम के रूटीन को इम्प्रोवाइज कर सकता है, तो प्लीज इसको शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जिन्हें आपको पता है ये बाथरूम में 30 से 40 मिनट बिताते हैं और फिर भी उनका मोशंस क्लियरली नहीं होता, स्टूल पास क्लियरली नहीं होता। अगर आपको बाथरूम्स के या फिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। इस वीडियो के रूटीन को फॉलो कीजिए ताकि आपको इंप्रूवमेंट फील हो सके। बेयर वाइटल्स में हम कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड तरीके में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच।